हिमालय की घाटियों में जब सूरज की पहली किरणें बर्फ की सफेद चादर पर पड़ती हैं, तो वहां का दृश्य कुछ ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद अपनी छिपी शक्ति का जादू बिखेर रही हो। ठंडी हवा में पतझड़ की हल्की खुशबू, दूर कहीं झरनों की आवाज और घने जंगलों से आती हल्की पत्तियों की सरसराहट सब मिलकर जीवन के नए अध्याय की घोषणा कर रही थी। उसी घाटी में मठ की ओर बढ़ता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर पीड़ा और थकान की गहरी रेखाएं थीं। उसकी चाल भारी थी, हर कदम जैसे शरीर की असहायता और मन की चिंता को दर्शा रहा हो। वह कई सालों से बीमारी और दर्द से जूझ रहा था। डॉक्टरों की सलाह, महंगे उपचार, दवाइयां सब बेअसर रह चुके थे। आदमी के भीतर एक और निराशा की गहरी खाई थी, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद की झिलमिल अभी भी जीवित थी। वह मठ के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, जहां भिक्षु रहते थे। लोगों का कहना था कि यह भिक्षु साधारण नहीं है। उनके पास कोई जड़ी बूटी या दवा नहीं थी, फिर भी लोग उनके पास आते और नया जीवन लेकर लौटते थे। आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मुनिवर, मैंने सब कुछ किया। बड़े बड़े चिकित्सक, दवाइयां, इलाज सब बेअसर रहे। अब मैं हार चुका हूं। मेरे मित्र ने बताया कि आप बिना दवा भी लोगों को ठीक कर देते हैं। क्या यह सच है? क्या मैं भी ठीक हो सकता हूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ थी, होंठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चिकित्सक है। तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति का महासागर है, जो किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। बस जरूरत है उसे जगाने की और सही दिशा देने की। याद रखो, जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, वही शक्ति तुम्हें ठीक भी कर सकती है। आदमी ने उत्साह से कहा, मुनिवर, मैं जो भी करेंगे वैसा ही करूंगा, बस मुझे रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने धीमे से मुस्कुराया और बोले, बहुत अच्छा। सुनो, तुम्हारा शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं। जब मन को हम सही दिशा देते हैं, तब शरीर अपनी जड़ से ही खुद को बदलने लगता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा। इनको अपनाकर तुम अपनी बीमारी को मात दे सकोगे। पर याद रखो, यह रास्ता केवल विश्वास और धैर्य के साथ ही चलता है। पहला नियम, अटूट विश्वास। सबसे पहली चीज, तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम स्वस्थ हो सकते हो। हमारे शरीर में अद्भुत बुद्धिमत्ता है, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। यह वह शक्ति है जो हर सवाल का जवाब जानती है, हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। मेरे एक शिष्य की कहानी सुनो। बचपन में उसे गंभीर रोग हुआ। उसके पिता ने हर तरह की दवा और उपचार किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने यह नियम अपनाया और अपने मन को यह यकीन दिलाया कि वह ठीक हो सकता है, तो शरीर ने अपने आप ही उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी। सिर्फ विश्वास से ही उसकी प्राण शक्ति जागृत हो गई। हर दिन वह सुबह उठकर यह कहता, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह जीवित और शक्तिशाली हूं। और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ। तुम भी विश्वास करो, शक्ति भीतर है, और जब तुम इसे महसूस करोगे तो शरीर तुम्हारा आदेश मानकर काम करना शुरू कर देगा। दूसरा नियम, मन को शांत रखो। बीमारियों की जड़ तनाव, गुस्सा और डर है। लोग हर दिन डरते रहते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। यह डर तुम्हारे अवचेतन मन को सच मानता है और नकारात्मक रसायन बनाता है। इसका उपाय सरल है, अपने डर और गुस्से को कागज पर लिखो और फिर उसे जला दो। यह प्रतीकात्मक कार्य तुम्हारे मन को हल्का कर देगा। जैसे बर्फ की धूप में पिघलकर नदी साफ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। मुझे याद है, एक महिला आई थी जो अपने परिवार की चिंता से बीमार थी। उसने यह अभ्यास किया और 1 सप्ताह में ही उसकी नींद सही होने लगी और उसकी ऊर्जा लौट आई। कभी कभी मानसिक शक्ति इतनी होती है कि शरीर अपने आप ही उपचार प्रक्रिया शुरू कर देता है। तीसरा नियम, माफ करना सीखो। जो लोग तुम्हारा दिल दुखा चुके हैं, उन्हें माफ कर दो। यह उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। पुराने गुस्से और अपमान का बोझ तुम्हें भीतर से खोखला करता है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने बताया कि उसके पुराने मित्र ने उसे धोखा दिया। उसे माफ करना कठिन था, लेकिन उसने यह नियम अपनाया और मन को छोड़ दिया। धीरे धीरे उसके शरीर की चिद्दाहट और कमजोरी दूर होने लगी।
याद रखो, मन का कचरा शरीर में रोग पैदा करता है और माफ करना वही सफाई है। यह नियम केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए है। चौथा नियम, वर्तमान में जियो। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता तुम्हें बीमार बनाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान में है। अपनी सांस पर ध्यान दो, आसपास की चीजों को महसूस करो। जब तुम यह सोचते हो कि इस पल तुम स्वस्थ हो, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन बनाता है जो बीमारी को दूर करने लगते हैं। मेरे एक मरीज ने बताया कि जब उसने यह नियम अपनाया तो उसकी पुरानी पीठ दर्द की बीमारी कुछ ही हफ्तों में कम हो गई। जब हम अपने वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तब शरीर अपने आप ही संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखता है। पांचवा नियम, खुद से प्यार करो। लोग दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं। अपनी जरूरतों और खुशियों को पहचानो। जब तुम अपनी कीमत समझते हो, बीमारियां खुद ही दूर भागती हैं। एक महिला ने मुझे बताया कि वह हमेशा परिवार की जरूरतों के लिए खुद को पीछे रखती थी। उसने खुद से प्यार करना शुरू किया। रोजाना थोड़ी देर अपने लिए समय निकाला। परिणाम स्वरूप उसके शरीर की थकान कम हुई और उसकी त्वचा में चमक लौट आई। याद रखो, खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, यह स्वास्थ्य और आत्मा की देखभाल है। शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब मन संतुष्ट होगा। छठा नियम, सकारात्मक कल्पना। हर सुबह 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। अपने आप को हंसते खेलते, ऊर्जा से भरे हुए देखो। यह कल्पना अवचेतन मन को संदेश देती है और वह शरीर को ठीक करना शुरू कर देता है। एक आदमी ने अपनी आंखें बंद कर इस नियम का अभ्यास किया। पहले उसे कठिन लगा, पर 1 महीने में उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरी धीरे धीरे गायब हो रही है और वह दिन भर सक्रिय रहने लगा। सकारात्मक सोच सिर्फ मानसिक आराम नहीं देती, यह शरीर में प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया को भी सक्रिय करती है। 7वां नियम, जीवन का मकसद खोजो। कई लोग इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उनका जीवन बेकार लगने लगता है। एक मकसद ढूंढो, छोटा हो या बड़ा। जब तुम्हारे पास हर सुबह उठने का कारण होगा, तो शरीर और मन दोनों ऊर्जा से भर जाते हैं। मेरे पास एक युवक आया जो लगातार थकान और उदासी से परेशान था। मैंने उसे सलाह दी कि वह अपनी रुचि के अनुसार गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। 1 महीने में ही उसकी ऊर्जा और उत्साह लौट आया। उद्देश्य से भरा मन शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। 8वां नियम, गहरी सांस लो। रोजाना कुछ मिनट गहरी सांस लेना सीखो। यह शरीर के हर कोने तक जीवन और ऊर्जा पहुंचाता है, तनाव को पल भर में मिटा देता है। हिमालय की ठंडी हवा में सांस लेना भी ऐसा ही अनुभव है। तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति जागृत होती है। 9वां नियम, शरीर को साफ रखो। शरीर को कभी कचरे का डिब्बा मत बनने दो। भोजन को पचने दो, बार बार मत खाओ। उपवास करो या 16 घंटे का अंतराल रखो। यह शरीर को सफाई का समय देता है और प्राण शक्ति बीमारियों से लड़ने में लग जाती है। 10वां नियम, आभार व्यक्त करो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, स्वास्थ्य, रिश्ते, खुशी, उसके लिए आभारी रहो। आभार तुम्हें अंदर से संतुष्ट और खुश रखता है। खुश मन में बीमारी टिक नहीं सकती। एक वृद्ध महिला ने अपने जीवन के हर सुख और अनुभव के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया। उसकी नींद बेहतर हुई, पाचन ठीक हुआ और लंबे समय से चली आ रही कमजोरी दूर होने लगी। आभार एक शक्तिशाली साधन है। यह न केवल मन को हल्का करता है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को भी सक्रिय कर देता है। आदमी ने भिक्षु की हर बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यास शुरू किया। पहले दिन डर और शंका ने मन को घेरा, लेकिन उसने धीरे धीरे कागज पर अपने डर और गुस्से लिखकर जला दिए। मन हल्का हुआ। अगले दिन उसने माफ करना और आभार व्यक्त करना शुरू किया। पुराने अपमान और कड़वे अनुभव धीरे धीरे उसके दिल से गायब होने लगे। उसने सुबह शाम अपनी कल्पना में खुद को स्वस्थ, ऊर्जा से भरा और खुश देखा। सप्ताहों तक अभ्यास करने के बाद उसके शरीर और मन में बदलाव साफ दिखाई देने लगे। ऊर्जा बढ़ी, चेहरे में चमक आई और उसकी चाल हल्की हो गई। भिक्षु ने कहा, देखो बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत और विश्वास से हुआ। यह वही शक्ति है जो हर इंसान के भीतर है। 1 महीने बाद आदमी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न केवल स्वस्थ था, बल्कि जीवन का उद्देश्य जानता था। दूसरों की मदद करना,
खुद से प्यार करना और हर पल का आनंद लेना। भिक्षु ने उसकी तरक्की देखकर मुस्कुराया। अब तुम जानते हो, असली उपचार बाहर नहीं, भीतर है। अपने मन और प्राण शक्ति को जागृत कर लो और कोई बीमारी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही सबसे बड़ी औषधि है। विश्वास, आस्था, अभ्यास, सकारात्मक सोच, आभार और प्राकृतिक जीवन शैली से हम किसी भी बीमारी और कठिनाई को मात दे सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल तुम्हारे लिए, इन 10 नियमों में से आप कौन सा नियम आज से अपनाने जा रहे हैं? अपनी कहानी और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में नई रोशनी चाहता है।